राम राम जी सभी के। और भाइयों क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब एकदम बढ़िया हो गए। चलो आज की वीडियो शुरुआत एक सवाल से करता हूँ। हम इंडियंस जब भी तरक्की करते हैं, हमारा बिजनेस सेट होता है या कोई अच्छी तगड़ी नौकरी लगती है, तो परिवार में सबसे पहले किस चीज की डिमांड आती है? एक ऐसी प्रीमियम दिखने वाली लग्जरी एसयूवी की जिसे आप अपने गांव की गलियों में या शहर में दौड़ाओ ना तो पड़ोसी अपनी बालकनी से झांकने पर मजबूर हो जाए। हम इंडियंस के लिए सिर्फ एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं है बॉस, ये हमारा टशन है, हमारी पहचान होती है। लेकिन सीन पता है क्या है? मार्केट में चल रही है कंफ्यूजन। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई प्रीमियम गाड़ी लेनी है तो फॉर्च्यूनर ले लो, तो कुछ कहते हैं नहीं यार अब तो जमाना इलेक्ट्रिक है, टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी लो। पर अगर आप 2026 में अपनी हार्ड एंड मनी किसी पुराने मॉडल पर लगाने की सोच रहे हो ना तो रुक जाना, क्योंकि इस साल जो ऐसी लग्जरी और प्रीमियम एसयूवी इंडिया में एंट्री मारने वाली है, उनके आगे ये सारी पुरानी गाड़ियां फीकी लगने वाली है आपको। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम सिर्फ उनका नाम नहीं बताएंगे, हम बात करेंगे उसके एक एक गाड़ी की लुक की, कैबिन के आराम की और उनके इंजन के दम की और उनकी एग्जैक्ट प्राइसिंग की। और सबसे जरूरी क्या वो हमारे इंडिया के गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को झेल पाएगी और माइलेज कितना देगी। भाई सबसे बड़ी टेंशन तो वही रहती है, चाहे कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो। वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि आखिरी वाली गाड़ी हमारे पुराने जज्बात से जुड़ी हुई है। चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें शौक है भाई रफ्तार का, यानी गाड़ी ऐसी जो परिवार को सेफ तो रखे पर जब अकेले चलो तो दिमाग हिल जाए। भाई पंजा दबाती गाड़ी गोली की तरह भागनी चाहिए। तो दोस्तों तैयार हो जाओ स्कोडा कोडियाक आरएस के लिए। अब आप बोलोगे कोडियाक तो पहले भी आती थी, इसमें नया क्या है? अरे भाई इसके आगे लगा दो अक्षरों का मैजिक, आरएस यानी कि रैली स्पोर्ट। अब जिसको नहीं समझ में आया भाई ये रैली स्पोर्ट क्या है तो मैं समझा देता हूँ। इसमें है भाई टर्बो इंजन 265 हॉर्स पावर देगा, जो कि सड़क पर जब आप इसका रेस का पंजा दबाओगे ना तो ये गाड़ी ऐसे भागेगी जैसे किसी ने पीछे से रॉकेट दबा दिया हो। और इसमें लगाया गया है इस इंजन के साथ स्कोडा का मशहूर 7 स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स, जो इतनी फटफट गियर बदलता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और गियर बदल जाएगा। चलो कुछ इसके डिजाइन के बारे में बता देता हूँ कैसी दिखने वाली है ये। इसका जो स्टैंड है ना एकदम एथलेटिक है, मतलब आपको मिलते हैं बड़े बड़े 20 इंच के अलॉय व्हील और उनके अंदर चमचमाते हुए रेड ब्रेक कैलिपर, यानी कि हम जितने भी भाई बाहर से रेड कैलिपर करवाते थे ना, रेड क्या या फिर कोई भी पेंट करवाते थे, अब उनको करवाने की टेंशन नहीं है, कंपनी खुद ही दे रही है, जो दूर से ही बता देते हैं कि ये कोई आम परिवार की गाड़ी नहीं है। और गाड़ी के अंदर घुसोगे तो कैबिन का माहौल अलग मिलेगा, प्योर ब्लैक इंटीरियर, सीट्स पर लेदर का काम और हर जगह स्पोर्टी रेड स्टिचिंग। 7 सीटर गाड़ी है तो पूरे परिवार को बिठाकर जब आप हाईवे पर निकलोगे तो पीछे बैठे बच्चे भी बोलेंगे कि थोड़ी और तेज भगाओ भाई इसको। लेकिन एक बात अपने दिमाग में भाई फिट कर लेना, ये गाड़ी आ रही है सीबीयू रूट से, यानी कि ये इंडिया में असेंबल नहीं होगी। पूरी की पूरी गाड़ी चेक रिपब्लिक कंट्री से बनकर शिप में आएगी और इस वजह से इस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी और इसकी कीमत लगभग 55 से 60 लाख रुपए तक जाएगी। अगर आपका बजट है और आपको ड्राइविंग के असली मजा चाहिए तो इसका तोड़ मार्केट में फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले बीस्ट की तरफ, जिसके नाम में एक इमोशन है भाई अलग सा। 90s के जमाने में एक गाड़ी आई थी जिसे देखकर बड़े बड़े जमींदार और अफसर दीवाने हो गए थे, और हो भी क्यों ना भाई सनी देओल ने खुद इस गाड़ी को चलाया था कई फिल्मों में, और उस गाड़ी का नाम है भाई टाटा सिएरा। उसके पीछे वो बड़ा सा सिंगल ग्लास विंडो याद है ना? टाटा वाले हमें उसी बचपन के प्यार को एक बिल्कुल नए अल्ट्रा मॉडर्न अवतार में वापस ला रहे हैं। पेट्रोल डीजल वाली तो काफी महीनों से बिकी रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक अवतार आने वाला है अब इसका। भाइयों टाटा ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी, ये उनकी एडवांस्ड एक्टी.ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल गाड़ी में बैटरी ठूस कर नहीं बनाई गई है, इसको बनाया ही इलेक्ट्रिक के लिए गया था। इसमें आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। बड़ी वाली बैटरी आपको रियल वर्ल्ड में 500 किलोमीटर तक की रेंज आराम से निकाल देगी, मतलब अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ या जयपुर जा रहे हो तो रास्ते में बार बार चार्जिंग स्टेशन ढूंढने का झंझट ही खत्म है। और सुनो इसका कैबिन किसी लग्जरी लाउंज से कम नहीं है। इसके पीछे की जो सीट्स है ना उन्हें लाउंज सीटिंग कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है, मतलब पैर फैलाओ, पीछे रिक्लाइन करो और आराम से सो जाओ। और सबसे कमाल की बात, टाटा इसमें ऑल व्हील ड्राइव यानी कि ड्यूअल मोटर सेटअप दे रहा है। तो अगर आपको हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करनी है या फिर आप ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ पर भाई बहुत कीचड़ है या बर्फ है, तो ये गाड़ी वहां से भी आपको फटाफट निकाल देगी। और ये गाड़ी 30 जून को भाई लॉन्च होने जा रही है। प्राइस की बात करो तो यहाँ टाटा बड़ा धमाका करेगा, क्योंकि गाड़ी 20 से 25 लाख रुपए के ब्रैकेट में लॉन्च हो सकती है। और इसके ऊपर जाओगे तो भाई टाटा वालों की खुद हैरियर आ जाती है इलेक्ट्रिक में, तो इस सेगमेंट में ये डायरेक्ट टक्कर देगी बाकी ब्रांड्स की प्रीमियम क्रॉसओवर कार्स को। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका रोड प्रेजेंस एकदम अलग हो, लोग मुड़ मुड़ कर देखें और बात करें कि भाई ये कौन सी फ्यूचरिस्टिक चीज जा रही है, तो सिएरा ईवी का वेट वर्थ इट है। चलो अब बजट की दीवार को तोड़ देते हैं भाई बिल्कुल पैरों से और चलते हैं सीधा उन लोगों के पास जिनके पास अंधा पैसा है, धंधे में मोटा मुनाफा हुआ है और उन्हें चाहिए प्योर स्टेटस भाई, वीवीआईपी स्वैग और ढेर सारा पैसा बोलने वाली फील। तो बॉस मार्केट में धूम मचाने आ रही है मर्सिडीज बेंज जीएलसी ईवी। जर्मन इंजीनियरिंग का वो असर जो दूर से भी बता दे कि भाई बैठने वाला बंदा आम नहीं है कोई। गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि भाई इसका डैशबोर्ड, जैसे ही आप गाड़ी का दरवाजा खोलोगे आपको कोई नॉर्मल डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, वहां मिलेगी MBUX हाइपर स्क्रीन, जो कि पूरे एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे तक फैली हुई है, यानी कि एक अखंड ग्लास स्क्रीन है भाई। इसमें ड्राइवर के लिए अलग, बीच वाले बंदे के लिए अलग और को पैसेंजर के लिए उनका पर्सनल एंटरटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है। और सुनो इसमें जो AI लगाया गया ना भाई स्क्रीन के अंदर, वो इतना शाना है कि आपकी बोलचाल की भाषा को समझता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने बोल दिया कि मर्सिडीज मुझे ठंड लग रही है, तो ये बिना किसी नखरे के टेम्परेचर को बढ़ा देगी और कम भी कर सकती है। सेफ्टी के मामले में इसमें रडार बेस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है जो एक्सीडेंट होने से पहले ही गाड़ी को बचा लेती है। और मर्सिडीज वाले भाई इतने साल से इंडिया में उन
उनको पता है कि यहाँ के रोड कैसे है, एकदम गड्ढा आ जाता है रोड पे तो एकदम सड़क ही नहीं मिलती कई बारी तो इसलिए उन्होंने इसमें एयर सस्पेंशन दिए है, यानी जैसे कोई बड़ा गड्ढा या कच्चा रास्ता आएगा तो ये गाड़ी खुद को थोड़ा ऊपर उठा लेगी ताकि नीचे से पत्थर ना लगे बॉडी पर। और इसकी रेंज भाई 715 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है, ना करके भी 600 किलोमीटर आराम से काटेगी। अब इतनी लग्जरी चाहिए तो जेब तो ढीली करनी पड़ेगी भाई। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस ही 70 से 75 लाख रुपए एक्स शोरूम होने वाली है। जो लोग BMW iX3 या Audi की प्रीमियम इलेक्ट्रिक मॉडल्स देख रहे हैं ना, उन्हें एक बार रुक कर इस धांसू कैबिन और चार्जिंग टेक्नोलॉजी को जरूर देखना चाहिए। अब आते हैं भाई लिस्ट की चौथी कार और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बीस्ट पर। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हमें रोज रोज गाड़ी चार्ज नहीं करनी होती, हमें लंबी लंबी जर्नीज करनी होती है बिना किसी डर के, बिना किसी रेंज एंजाइटी के। गाड़ी का साइज भी बड़ा चाहिए और खर्चा भी कम होना चाहिए, यानी कि माइलेज भी चाहिए और गाड़ी भी बड़ी चाहिए। तो उन लोगों के लिए किया ला रही है अपनी ग्लोबल हिट किया सोरेंटो हाइब्रिड। जी हाँ, हाइब्रिड में आने वाली है ये गाड़ी। भाई इसका गेम बहुत सॉलिड है, इसमें ना तो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है और ना ही ईवी की तरह वायर जोड़ने का झंझट। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम। जब आप इसको शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे ना, जैसे दिल्ली गुड़गांव के जाम में, तो ये चुपचाप अपनी बैटरी पर चलेगी, यानी पेट्रोल जीरो कंज्यूम करेगी। और जैसे आप इसको खाली हाईवे मिला, इसका 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जाग उठेगा और आपको मिलेगी एकदम सॉलिड पावर। साइज के मामले में ये गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर जितनी ही लंबी और चौड़ी है, पर इसका इंटीरियर उससे 10 साल फ्यूचर में लगता है। इसमें मिलेगा आपको लेवल 2 का एडास पैनोरामिक सनरूफ और ऐसी सीटिंग कंफर्ट जिसमें आप सुबह से शाम तक 800 किलोमीटर ड्राइव कर लो पर आपकी पीठ में दर्द नहीं होगा। अगर किया ने इसको सही से प्राइस कर दिया ना इंडिया में, जो कि लगभग 25 से 35 लाख रुपए के बीच में मैं मान रहा हूँ, तो भाई ये बाकी सारी 7 सीटर गाड़ियों की मार्केट हिला देगी। अब बात करते हैं ऐसी गाड़ी की जिसके बारे में अगर वीडियो में बात नहीं की ना तो वीडियो अधूरी रहेगी भाई। इंडिया के हर नेता, हर बड़े बिजनेसमैन, हर उस बंदे की पहचान जो अपना रौब दिखाना चाहता है, द किंग टोयोटा फॉर्च्यूनर। और दोस्तों 2026 में इसकी बिल्कुल नया जनरेशन मॉडल इंडिया में कदम रखने जा रहा है। अब आप बोलोगे भाई फॉर्च्यूनर में नया क्या है, इंजन तो वही पुराना होगा। अरे नहीं मेरे भाई सबसे बड़ी खुशखबरी जो टोयोटा देने जा रहा है वो है फाइनली इसके हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील की जगह इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आ रहा है। यानी अब शहर के ट्रैफिक में इस सांड जैसे साइज की गाड़ी को घुमाना एक उंगली का खेल होगा। डिजाइन के मामले में इसका लुक पुराने मॉडल से कहीं ज्यादा एग्रेसिव और प्रीमियम होने वाला है। और हाँ, जो चीज फॉर्च्यूनर लवर सालों से मांग रहे थे, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 का एडास, वो इस बार सब कुछ ठूस ठूस कर दिया गया। प्राइस की बात करें तो बॉस नए बदलाव के साथ ये 55 से 65 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। पर हमें पता है इंडिया में इसका क्रेज ऐसा है कि लोग कीमत नहीं सिर्फ इसका रौब देखते हैं। चलो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको लग्जरी तो चाहिए और जर्मन भी होना चाहिए, लेकिन उन्हें मर्सिडीज से कुछ अलग एकदम कटिंग एज और स्पोर्टी डिजाइन चाहिए। दोस्तों ऑडी लेकर आ रही अपनी सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑडी Q6 e-tron। ये गाड़ी पोर्श के साथ मिलकर बनाए गए नए प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी। इस गाड़ी की लाइट्स के बारे में सुन लो, इसमें दुनिया की सबसे पहली एक्टिव डिजिटल OLED लाइट्स टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आप इसकी हेडलाइट और टेल लाइट का डिजाइन अपने फोन की ऐप से बदल सकते हो। सड़क पर जब ये चलेगी ना तो पीछे चलने वालों को लगेगा कि कोई साइंस फिक्शन मूवी का सेट जा रहा है। अंदर घुसोगे तो इसका कैबिन एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इसमें 100 किलोवाट आवर की बड़ा बैटरी पैक दिया गया है जो सिंगल चार्ज पर आराम से 500 से 600 किलोमीटर निकालने वाला है। और इसका चार्जर इतना फास्ट है कि जितनी देर पे आप हाईवे पर वॉशरूम जाकर वापस आओगे, यानी सिर्फ 21-22 मिनट, उतनी देर में तो ये 10 से 80% चार्ज होने वाली है। कीमत की बात करो तो ये प्रीमियम सेगमेंट में आएगी और इसका दाम 75 से 80 लाख रुपए के बीच में लैंड करने वाला है। तो मेरे भाइयों ये थी वो 8 गाड़ियां जो 2026 या 2027 में आने वाली है इंडिया में, और सारी ही गाड़ियां लग्जरी एसयूवी के सेगमेंट में आती है। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बिल्कुल साफ साफ बताओ कि अगर आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त मोटा पैसा है तो आप इनमें से कौन सी गाड़ी के शोरूम में बाहर लाइन लगाकर खड़े होगे। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ मिलकर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और डिटेल्ड वीडियो बनाने का हौसला देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।